हाय फ्रेंड, ब्लैक रोज हिंदी टैरो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त स्वस्थ हैं और अपने अपनों के साथ खुश हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके दिव्य शक्तियाँ आपको क्या कहना चाहती है। दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। तो चलिए देखते हैं दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या मैसेज देना चाहता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस, हम बात कर रहे थे दिव्य शक्तियाँ के बारे में। दिव्य शक्तियाँ जो आपसे अभी संपर्क कर रहे हैं या फिर आपको गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं दिव्य शक्तियाँ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे। साल का आखिरी महीना चल रहा है, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है। अभी जनवरी से फिर से नया साल आने वाला है। तो दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती है इस टाइम पे। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आपको पता ही है 25 को बड़े दिन कहते हैं हम। क्रिसमस के देखो, हम बंगाली में तो बड़े दिन भी कहते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो यानी पौष मंथ जो होता है ना, माघ पौष होता है, तो पौष का 7 पौष जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। 9 पौष यानी 9th पौष जो होता है वो बहुत ही सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि सूरज जो है वो उत्तरायण से दक्षिणायन जो हुआ है, तो वो फिर से अपना सूरज भी अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है। ठीक है, तो इसलिए देखेंगे कि इस टाइम पे दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइड किया जा रहा है। वाह, पहले आया श्री विष्णु। ओके, तो श्री विष्णु जी जो हैं, जो नारायण हैं, आपको पता है कि वो अभी जागृत हुए हैं, क्योंकि नारायण जो हैं वो 6 महीने सोते रहते, उसके बाद 6 महीने वो जागृत अवस्था में होते। तो उनकी जो जागरण है वो हो चुका है। आपको पता है शायद जो देव उठानी एकादशी कुछ ही दिन पहले ही गया है। तो नारायण अभी अपने कर्म में फिर से वापस आ गए हैं। तो चलिए उनके तरफ से क्या गाइडेंस है आपको। नमो तुत्तम सुरेशया विष्णवे प्रभ विष्णवे पुरुषाय पुराणाया निर्गुणाया गुणाया का। यानी सॉरी, मुझे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं उतना परफेक्ट संस्कृत में नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत परफेक्शन भी है। तो यहाँ पे नारायण जी आपको जो कह रहे हैं, आपको कहा जा रहा है आई ऑफर होमेज टू यू। होमेज यानी होम, यज्ञ है ना। होम करते थे पहले के टाइम में। हिंदू धर्म में होम यज्ञ का बहुत महत्व है, और हम लोग सत्यनारायण का कथा हर घर में किया जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि होमेज कर सकते हो आप उनको। ओ मास्टर ऑफ ऑल द गॉड्स, ओ श्री विष्णु, ओ सुप्रीम पावरफुल one, you are the original conscious being. You are beyond the material qualities, and yet you possess all the eternal virtue. तो भगवान विष्णु को हम लोग सबसे इटर्नल गॉड कहते हैं, या फिर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें कॉन्शियसनेस भी प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे कृष्णा, कॉन्शियसनेस, कृष्णा का मीनिंग ही कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर होना, कॉन्शियस रहना, है ना, अपने प्रेजेंट में रहना। ये आपको सीखने के लिए विष्णु जी कह रहे हैं कि आप कॉन्शियस हो जाओ, है ना। और इसके साथ यानी आपको कहा जा रहा है इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, अचीवमेंट ऑल सक्सेस इन लाइफ, वेलफेयर फॉर वन फैमिली थ्रू रिवर्सन फॉर फैमिली। यानी आपको कहा जा रहा है कि सारे इल्यूशन जो हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट में जो भी ब्लॉकेज है, क्योंकि हृदय चक्र के साथ भी विष्णु देव वास करते हैं। हृदय चक्र में हमारे हृदय चक्र जो हैं वो विष्णु देव का स्थान है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप हृदय में विष्णु को धारण करो, यानी आप प्योरिटी को धारण करो, ठीक है, एंड ट्रूथ को, वर्चू को धारण करना है। अचीव ऑल सक्सेस इन लाइफ, तभी आप जीवन में सब कुछ सक्सेस आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको वेलफेयर, फैमिली में हैप्पीनेस, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग सत्यनारायण की कथा इसलिए करते कि घर में सुख शांति आए, है ना।
घर घर हरा भरा बने, समृद्धि आए, सुख आए, संतान की सुख प्राप्ति हो, पति पत्नी में रिश्ता अच्छा। इसलिए शांति के लिए, सुख के लिए हम वहाँ विष्णु की पूजा करते हैं। तो डेफिनेटली यही आपको कहा जा रहा है टू रिफरेंस फॉर फैमिली, यानी एक अच्छा हरा भरा फैमिली के बारे में आपको कहा जा रहा है। इसलिए आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। उनकी सत्यनारायण कथा अगर आप घर में करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर किसी को यहाँ बताया जा रहा है कि सत्यनारायण की कथा करो। और भी देखते हैं, वाह, लॉर्ड श्री रामा, वाह, अगेन विष्णु जी का ही दूसरा अवतार जो राम है, उनके बारे में उनके गाइडेंस आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है आपदम अपहर्थम थरम, ओके, दतरम सर्व संपदम लोकाभिरमम श्री रामम भूवो नमय अहम, यानी आई रिपीटेड बो डाउन टू द प्लीजिंग फॉर्म ऑफ रामा who destroys all danger and bestows all benediction, यानी मैं उस राम को बार बार नमन करती हूँ जो प्लीजिंग फॉर्म ऑफ रामा, यानी उस प्लीज फॉर्म को, विष्णु की वो अवतार को, राम को मैं बार बार बो डाउन यानी नमन करती हूँ, हु डिस्ट्रॉय ऑल डेंजर एंड बेस्टोज ऑल बेनिफिशियन, जो मेरे जीवन से हर विपत्ति, हर बाधा को दूर कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिज इश्यूज है तो आप राम जी का शरण करो, सुमरन करो, माँ सीताराम का आप पाठ कर सकते हो। इससे आपका फाइडेलिटी इन मैरिज, यानी आपकी मैरिज में आपको हेल्प होती है। ओबीडियंट एड वर्च्यू, ओबीडियंट यानी सद, वर्च्यू मतलब आपके अंदर के वो सद्गुण होते हैं, वर्च्यू एक गुण के होते हैं, तो वर्च्यू को आपको ये करना है, ओबीडियंट करना है, जो वर्च्यू है वो आपको भूलना नहीं है। तीसरा है सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, जो लोग सिक्योरिटी, नेम, स्टेटस के लिए स्टेटस मतलब मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी श्री राम का पाठ करना, श्री राम स्तोत्र, या फिर आप रामायण सुमिरन करना, या फिर आप क्या बोलते हैं वो राम जी का जो तुलसीदास का बहुत सारा राम जी का जो पाठ है वो आप कर सकते हो, या फिर राम कथामृत कर सकते हो। मतलब राम जी को भजना चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए आपको, अगर लाइफ में नेम फेम सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि राम क्या है, राम सूरज है, ठीक है, उनकी तुलना सूरज से होती है। मतलब वो सूरज जो इंसान की जीवन को चमकाता है, किसी के भाग्य के उदय करता है, किसी को वो नेगेटिविटी से दूर करके पॉजिटिव बनाता है कि सामने वाला व्यक्ति लीडरशिप हो सकता है, लीडर, यस लीडर, क्योंकि कहते हैं राम से अधिक उनके नाम की महिमा है। अगर कहीं पे भी राम नाम लिखा जाए तो उसका मतलब बहुत ही बड़ी महिमा, महत्व है। कुछ ही दिन पहले, काल या परसों मैं देख रही थी इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, आई कैन नॉट रिमेम्बर, या तो फेसबुक में या फिर मैंने इंस्टाग्राम में देखा है, वहाँ पे एक लड़की समुद्र के किनारे, वो मतलब बीच जो होता है वहाँ पे राम जी का मतलब वो दिखा रही है राम की नाम की महिमा कितनी है, कि वो वहाँ पे उसने राम लिख दिया। मतलब पहले से तट से होता है ना, ढेव आते हैं, जल स्रोत की वजह से ढेव आते हैं, समुद्र के आते रहते, लहरें आते हैं, ढेव को आप लोग लहर बोलते हैं हिंदी में, तो लहर आ रहे थे, तो वहाँ पे उसने राम नाम लिखा, वो भी रेस में, मतलब रेस में, ठीक है, क्योंकि समुद्र किनारा है तो डेफिनेटली रेस रहेगा, तो रेस में उन्होंने राम का नाम लिखा। तो वो दिखा रही है जो लहरें थी ना, जब वो राम के नाम उसने लिख दिया, उसके आगे तक वो लहरें नहीं आए, वो लहरें राम के नाम के आगे तक आके रुक गए। जब उसने उस राम नाम को फिर से मिटा दिया, मतलब फिर से उसे, क्योंकि उन्होंने मिटाया इसलिए है क्योंकि उस सीमा को वो
समुद्रदेव भी लांग नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने उस नाम को प्रणाम किया, उसके बाद उसे मिटाया। तो जब उसने मिटाया फिर से लहरें आए एंड वो उस जगह को भी क्रॉस कर पाया। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति भी उस नाम को इतना इतना सम्मान देती है। तो हम अगर इस नाम को सुमिरन करें तो हमारा कितना भला हो सकता है, पूरे मानव जन्म का उद्धार हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है जीवन में कोई भी बाधा रहे, नो मैटर वट, कोई भी नेगेटिविटी आ रही, आप बस राम नाम की सुमिरन करो। हो सकता है कि यहाँ कोई पर्सन है जो विष्णुदेव के बहुत बड़े भक्तों में से हैं, या फिर उनका हर कोई एक अवतार के साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जिसकी वजह से ही विष्णु के बाद ही राम जी आए। तो चलिए और भी देखते हैं। ओके, माँ लक्ष्मी, वाव, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब उसके बाद आए हैं गायत्री देवी, वाव। दोनों कार्ड ही मैं लूँगी डेफिनेटली, बिकॉज बोथ आर वेरी पावरफुल डेटीज अगेन हिंदुइज्म का। तो माँ लक्ष्मी क्या कह रहे हैं, जहाँ मदर अर्थ, माँ लक्ष्मी को हम नहीं, सॉरी, माँ लक्ष्मी नहीं, माँ भूमि है, मदर अर्थ, सॉरी मैं लक्ष्मी समझी, ये मदर अर्थ, माँ भूमि, भूमि देवी, यानी भूमि कौन है, सीता का भी तो नाम भूमि था, यस भूमि का था। तो यहाँ पे कह रहे सुंदर मेघालय देवी पर्वतस्तना मंडले विष्णु पत्नी नमे तुभ्यम पदास्फरणम कस्मास्वा में, यानी ओ भूमि, यू आर grid-led by the ocean and the mountain are your breath. O wife of Vishnu, I offer you solution. Forgive me for trading on you. तो माँ लक्ष्मी को कहीं ना कहीं जो हम ट्रेड करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, ट्रेड मीन पैसा, ओके, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट ही तो करते हैं, ट्रेड करते हैं यानी बेचते हैं, है ना, वहाँ पे हम अपने पैसों की लेन देन करते हैं। इसलिए वो माँ भूमि, माँ भूमिका, माँ सीता, माँ लक्ष्मी को वो कह रहे कि मेरी क्षमा करो माता, अगर मुझसे कोई भूल हुई है, क्योंकि मैं ट्रेड करती हूँ, जो क्योंकि आप हो भगवान विष्णु की पत्नी एंड आप वो हो जो यू आर ग्रिल्डेड बाय द ओशियन, आप समुद्र से घिरे हुए, द माउंटेन्स आर योर ब्रेथ, आपकी माउंटेन जो हैं वो आपके ब्रेथ हैं, यानी आपके निश्वास प्रश्वास। तो वाइफ ऑफ विष्णु, हे माँ लक्ष्मी यानी विष्णु, एक्चुअली मैंने भूमि देवी को माँ लक्ष्मी कंसिडर किया था, लेकिन सच में वो लक्ष्मी ही है, क्योंकि मैंने इनकी ये स्ट्रक्चर देख के लक्ष्मी बोला, यस ही इज ऑल्सो लक्ष्मी। एंड यहाँ ये अगर आप ये पूजा लक्ष्मी माता को करते हो तो, या भूमि माता को करते हो, आज मदर अर्थ को, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपको कहा जा रहा है फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यानी आप लैंड को रक्षा करें, भूमि देवी का रक्षा करें, एक्सपेंशन ग्रोथ, अगर हम भूमि को रक्षा करेंगे, लैंड को प्रॉपरली रक्षा करेंगे, तभी हमारी लाइफ में ग्रोथ आएगा, है ना, क्योंकि भूमि है जहाँ पे आप खाने का सामान आपको कहाँ से मिलता है, भूमि देवी से ही, पेड़ पैदे होते हैं उसके ऊपर ही हम खाना खाते हैं ना, वहाँ पे भी हम, क्योंकि हम पौधे उगाते हैं, वहाँ पे हम शस्य उगाते हैं, उसके बाद ही हम उसे आहार के हिसाब से ग्रहण करते हैं। तो आपको भूमि देवी को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा जा रहा है, आपको प्रोफ्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को आपको इसको मतलब समेटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज क्या कर रहे हैं, आज इंसान पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल से ज़्यादा, मतलब जंगल पे जंगल काट के वो कंक्रीट के घर वाले हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इसका जो भुगतान है माँ से, सिर्फ माँ भूमि को नहीं, वह हमें भी नुकसान करता है। साथ में आपको कहा जा रहा है माँ भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन करे, रक्षा करे, है ना, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे आए गायत्री देवी, जो सबसे
पावरफुल देवीज में है मैं कहूँगी, क्योंकि ये गायत्री देवी इतनी, मतलब हम जो गायत्री मंत्र चांटिंग करते हैं ना सुबह उठ के, या फिर शाम को बहुत सारे लोग करते हैं, या फिर जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्रों का जप करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र इन आवर आर्ट, इन आवर यूनिवर्स एक्चुअली। तो जो गायत्री देवी के बारे में क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा रूपिणी गायत्री दिव्य संधे सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योने नमोस्तुते। यानी ओ गायत्री, यू आर द पर्सनिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण, यू आर द गॉडेस ऑफ नॉलेज, द डिवाइन ट्विनलिट, you are angels and immortal, you are the mother of the Vedic knowledge, I bow down to you। यानी जो हम इतने एंजल 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 करते हैं ना, ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये हमारे ही डेटीज को हम एंजल्स, मतलब दूसरे धर्म में उसे एंजल्स ही बोलते हैं, और हमारे धर्म में हम लोग उसे देवी देवता कहते हैं। तो ये बात है जहाँ पे इसलिए साफ साफ बोला गया है कि माँ गायत्री देवी को जहाँ एंजल्स नाम से पुकारा गया है, जानिए एंजल्स हैं वो, है ना। और वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मण में है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो। यू आर द गॉडेस ऑफ नॉलेज, वो विद्या दान करती है, बुद्धि नॉलेज दान करती है। द डिवाइन ट्विन लाइट, यानी दिव्य शक्ति है वो। यू आर एंजल्स एंड इमोर्टल, वो इमोर्टल है, क्योंकि एंजल्स इमोर्टल ही तो होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी होते हैं, वो इमोर्टल होते हैं। यू आर द मदर ऑफ द वैदिक नॉलेज, यानी वो माँ है, वैदिक जो सनातन है उसके जो नॉलेज है वो उनकी माँ है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे धर्म की भित्ति है, ठीक है, जो भित्ति है इनके हाथों में है। तो आपको ये कह रहा है पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स। यानी आप इसके अगर पूजा करोगे, इनके आगे प्लीज करोगे इनको, तो आपको क्या मिलेगा? पीस ऑफ माइंड, आपके मन शांति मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते दीदी मेरे मन में शांति नहीं है, तो आप माँ गायत्री की मंत्रों का जप करें। स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज जानना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, तो आप माँ गायत्री की पूजा कर सकते हैं। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में, कोई भी एक काम में कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने में इशू आता है, उसमें भी माँ गायत्री हमें हेल्प करती है। एंड ओवरऑल वो हमें एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स, यानी कोई भी गॉड को आपको जल्दी प्लीज करना होता है, या फिर आप चाहते हो कि वो गॉड सामने जो भी गॉड है उनको आप प्लीज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली माँ गायत्री इसमें भी आपको हेल्प करती है। तो गायत्री माता वो माता है जिनके पास सारे वेदों का नॉलेज है, जिनके पास सनातन धर्म का वो एक एक पार्ट के बारे में वो जानती हैं। वो डिवाइन की वो एंजल्स हैं जिनको सारे गॉड एंड गॉडेस भी बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर देते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी, और सबसे बड़ी बात, माँ गायत्री की पूजा से अगर हमारे लाइफ में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं माँ गायत्री की, यहाँ हो सकते कोई पर्सन है जिसको नेगेटिविटी बहुत होती है, या फिर ऐसा स्टूडेंट भी मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं जिनको कॉन्सेंट्रेशन इशू आता है, तो हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप गायत्री माँ की पूजा, यानी उनकी गायत्री मंत्रों का चांटिंग करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे गायत्री मंत्र चांटिंग नहीं करना चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सच्चे भाव और व्यक्ति से कोई भी मंत्र चांटिंग करते हो तो आपको कोई हानि नहीं होता है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप शुरुआती दिन पे हैं तो आप 108 बार यानी एक माला आप दिन में कर सकते हो, ठीक है। गायत्री मंत्र आप हो सके तो सुबह ही करें एंड नहा धो के करें, इसका नियम यही होता है, ठीक है। तो ये था एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, दिव्य शक्तियाँ की तरफ से आपको गाइडेंस। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी जय श्री कृष्णा, राधे।